अमरोहा जनपद के हसनपुर में पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, धमकी देने वाला सरकार का ही आदमी था, इसलिए वह नाम नहीं बता रहे हैं। अमरोहा जनपद के हसनपुर में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा निकाल रहे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने हसनपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी ऑडियो क्लिप भी संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई थी, लेकिन अब तक धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है। शंकराचार्य ने कहा है कि अब तक धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है। शंकराचार्य ने कहा कि जब ऑडियो क्लिप उपलब्ध करा दी गई थी, तो प्रशासन को यह पता लगाना चाहिए था कि धमकी देने वाला कौन था, कहां से फोन किया गया था और उसके पीछे कौन लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि अब तक कार्रवाई नहीं हुई तो इससे यह संदेश पैदा होता है कि धमकी देने वाला व्यक्ति सरकार से जुड़ा हो सकता है, इसलिए उसका नाम सामने नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दिलाने के लिए जन जागरण करना है। शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है कि जो भी राजनीतिक दल या नेता गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग का समर्थन करेंगे, वह उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यह यात्रा निकाली जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा सके और गौ संरक्षण के प्रति जनमानस को जागरूक किया जा सके। शंकराचार्य के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। हमारी ये यात्रा गविष्ठी यात्रा है। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए इस समय उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मतदाताओं से संवाद करते हुए उनको गौ रक्षा का संकल्प दिलाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं और उसी क्रम में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आ जाएंगे। जैसा आपने कहा कि जो गौ माता को राष्ट्रीय माता तो किसको देना चाहिए? ऐसा है कि अभी तक तो कोई पार्टी निकल कर के सामने नहीं आई जो ये कहे कि हम गौ माता को पशु नहीं राष्ट्र माता के रूप में, राज्य माता के रूप में घोषित करें। लेकिन जैसे जैसे वोट का प्रतिशत बढ़ता जाएगा, मतदाता इस बात का संकल्प लेते जाएंगे कि हम तो गौ रक्षक को ही वोट देने वाले हैं, वैसे वैसे पार्टियों में जरूर बैठक होगी, क्योंकि वोट तो सबको चाहिए। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे कोई पार्टी अपने में सुधार करते हुए आगे आए। अगर आएगी तो ठीक है, और नहीं आई तो हम लोग नए ही लोगों को गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा करेंगे और संकल्पित जो मतदाता है उन्हीं को वोट देकर के उन्हीं को नेता बनाएंगे और उन्हीं से गौ रक्षा करवाएंगे। ये जैसा आपकी जो सभा का आयोजन समाजवादी पार्टी को माना जाए, समाजवादी ऐसा है कि हमारी पार्टी का, हमारी सभा का आयोजन कोई भी कर सकता है। हिंदू होना चाहिए और गौभक्त होना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है हमें परहेज नहीं, अगर वो भाजपा का है हमें परहेज नहीं। हमने किसी पार्टी को मना नहीं किया है, लेकिन कोई पार्टी आए ना और जो पार्टी के लोग आ रहे हैं उनको कहे कि ये क्यों आ रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। गौ भक्त तो हर पार्टी में है ना, हिंदू तो हर पार्टी में है। ये कब से परिभाषा हो गई कि अमुक पार्टी में जो है वही हिंदू है, बाकी पार्टी में हिंदू नहीं है। जो हिंदू है, गौ भक्त है, वो आ रहा है हमारी सभा में और वही आयोजन कर रहा है। हम उसी दृष्टि से उसको देखते हैं, किसी पार्टी के चश्मे से हम नहीं देखते। हम राजनेता नहीं है, ना हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। महाराज ये अभी पता चला था कि आपको जान को खतरा है, कौन लोग है जो आपको फोन पर धमकी दे रहे हैं? अब भाई ये तो सरकार का काम था ना, जब हमने वीडियो ऑडियो दे दिया थाने में, जब हमने क्लिप दे दी तो उसका पता करना कि ये किसका फ़ोन नंबर है, कहाँ से आया, कौन इसके पीछे है, ये तो सरकार का काम था ना। उन्होंने अभी तक पता नहीं लगाया। इससे पता चलता है कि उन्हीं का आदमी था, इसलिए उसका नाम सामने नहीं ला रहे हैं। हमारे जहाँ एक तरफ बीजेपी अपने आप को साधु संतों की, हिंदुओं की पार्टी कर रही है, वहाँ आपको धमकी मिल रही है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था क्या करें? बात यह है कि साधु संतों की पार्टी नहीं है, वो साधु संतों को पिछलग्गू बनाने वाली पार्टी है। जो साधु संतों के निर्देश में उनको चलना चाहिए, किसी भी राजा को, राजनेता को साधु संतों से निर्देश लेते हुए चलना चाहिए। वो साधु संतों से निर्देश नहीं लेते हैं, वो साधु संतों को अपना पिछलग्गू बनाते हैं कि हम जो चाहते हैं वो कहो। तो जो उनका कह देता है उसको वो संत मानते हैं। और बहुत से तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ही संत का वेश पहना करके संत बना लिया है।
तो वो उनके कार्यकर्ता पहले से ही रहे हैं, अभी भी हैं। आप लोग उनको समझते हैं कि साधु हैं, तो साधु नहीं है, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो इस देश में जनता के बीच में आए हुए हैं ताकि ज़रूरत पड़े तो बीजेपी का समर्थन कर सकें और बीजेपी जनता को मूर्ख बना सके। ठीक है।